स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। एक किसने नेशनल बैम्बू मिशन एनबीएम के लोगों को डिजाइन किया है? साई राम गौंडी एंडिगी। हु डिजाइन द पीपल ऑफ नेशनल बैम्बू मिशन एनबीएम? साई राम गाउडी एंडिजी। दो किस संगठन स्कूल में जंक फूड के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया है? FSSAI। Which organization has banned advertisements of junk food in school? FSSAI। 3 किसने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया? नरेंद्र मोदी। Who launched the Prime Minister मत्स्य संपदा योजना through digital? नरेंद्र मोदी। 4 ई गोपाला मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। Who launched a गोपाला मोबाइल एप्लीकेशन? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 5 किसने अटल इनोवेशन मिशन के तहत अराइज पहल की शुरुआत की? नीति आयोग। Who launched the Arise initiative under अटल इनोवेशन मिशन? नीति आयोग। 6 किस भारतीय संगठन ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया? DRDO। Which Indian organization developed the P7 heavy drop system? DRDO। 7 किसे वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया? डोनाल्ड ट्रंप। Who was nominated for the Nobel Peace Prize for the year 2021? डोनाल्ड ट्रंप। 8 भारत ने फ्रांस और किस देश के साथ वर्चुअली त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की? ऑस्ट्रेलिया। इंडिया हेल्ड वर्चुअल ट्राइलैटरल टॉक्स विद फ्रांस एंड विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया। 9 किस बैंक ने जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नामक नई उत्पाद योजना लॉन्च की? भारतीय स्टेट बैंक। Which bank launched a new product scheme named Safal for organic cotton producers? State Bank of India। 10 लॉन्च लेटर्स टू मदर पुस्तक की लेखिका कौन है? भावना सोमाया। Which bank launched a new product scheme named Safal for organic cotton producers? State Bank of India। 11 तेलंगाना राज्य को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य से जोड़ा गया? हरियाणा। तेलंगाना स्टेट was added to which state under एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम? हरियाणा। 12 किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के कैंपस में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा? IIT इंदौर। केंद्रीय विद्यालय will be established on the campus of which Indian Institute of Technology? IIT इंदौर। 13 किस बैंक ने स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया? ICICI बैंक। Which bank launched Startup 2.0 program? ICICI बैंक। 14 किस राज्य सरकार ने संस्कृत पांडुलिपियों के लिए डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण किया? उत्तराखंड। Which state government built a digital library for Sanskrit manuscripts? उत्तराखंड। 15 केंद्र सरकार ने किस राज्य में बनने वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के लिए 971 करोड़ रुपए मंजूर किए? बिहार। Central government sanctioned 971 crore rupees for Munger Bhagalpur National Highway Road to be built in which state? बिहार। 16 विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? प्रीति सुदन। Which Indian has been appointed to the independent panel of the World Health Organization? प्रीति सुडान। 17 किसने वुशु विश्व चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? पूनम खत्री। Who has won the title of Wushu World Championship 2020? पूनम खत्री। 18 किसने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 का अनावरण किया? हरदीप सिंह पुरी। Who unveiled the Climate Smart Cities Assessment Framework CSCAF 2.0? हरदीप सिंह पुरी। 19 क्रिसिल ने वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? -9%। What percentage of India's GDP is estimated by CRISIL in the year 2020-21? -9%। 20 किसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? मास्टर कार्ड।
Who launched central bank digital currency testing platform Mastercard? 21 किस कंपनी ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च किया? महिंद्रा फाइनेंस। Which company launched पे बीमा पोर्टल? महिंद्रा फाइनेंस। 22 तेलंगाना राज्य की ने चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सी पार्थ सारथी। Who has been appointed as election commissioner of Telangana state? सी पार्थ सारथी। 23 किस राज्य में देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई? कर्नाटक। Which state introduced the country's first integrated air ambulance service? कर्नाटका। 24 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? 105वें। इंडिया रैंक्ड एट इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 105th। 25 हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। What was the name of Hubli railway station changed? Shri Siddharadha Swami Ji railway station। 26 एनएसडीसी ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया? लिंक्डइन। NSDC tied up with youth to provide digital skills training। LinkedIn।